नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बाजीगरों ने अपने ही साथी का कोचिंग सेंटर हड़प लिया। मंदिर के नाम पर किया गया अवैध कब्जा। प्रशासन के सहयोग से ढहाया गया अवैध होर्डिंग। निर्माण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने जताई आपत्ति और संपन्न हुई 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों की जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोचिंग सेंटर संचालक ने कोचिंग में अपने पार्टनर पर अवैध कब्जे के साथ साथ 8 लाख के फ्रॉड एवं मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। विजन एकेडमी कोचिंग सेंटर के संचालक अजय कुशवाहा ने बताया कि उनके पार्टनर पुनीत पांडे, शिव कुमार गुप्ता, संजय सिंह, जो सभी रामपुर हाउस के पीछे सिविल लाइन थाना अंतर्गत रहते हैं, इनके साथ कोचिंग संचालन का काम करते थे। जनपद चुनाव के दौरान जब वह गांव चले गए, उसके बाद ही इनकी कोचिंग को इन्होंने हथिया लिया और लाखों का गबन किया है। क्या कहना है इस मामले में कोचिंग संचालक का, आइए सुनते हैं। मेरी कोचिंग रमा गोविंद पैलेस में चल रही है, PSS विजन एकेडमी में। मैं इस कोचिंग में जून माह में पंचायत चुनाव था तो मैं चला गया था पंचायत चुनाव में, तो कुछ दिन के लिए चला गया था, 10-15 दिन के लिए। उसके बाद जब मैं वापस आया कोचिंग में, जब जो हमारे सहयोगी हैं उनसे मैं बात किया कि अब मुझे फिर से यहाँ कंटिन्यू करना है, मुझे बैठना है। आप लोग ठीक है, आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इनसे बात की गई तो ये मुझे मतलब कोचिंग से निष्कासित करने का मतलब कि आप यहाँ आपका कोई अधिकार नहीं है, अब आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। आप अगर यहाँ दोबारा यहाँ दिखे पैलेस में तो आपको जान से भी मारा जाएगा और यहाँ आपको बेइज्जती भी की जाएगी। कौन लोग ये पुनीत, शिव, संजय, पुनीत पांडे, शिव गुप्ता और संजय सिंह। आप संचालक आप हैं? हाँ, कोचिंग संचालक मैं हूँ। ये बिल्डिंग जो ली गई थी वो आप किराए से बिल्डिंग लिया, आपके द्वारा ली गई थी? जी, मैं लिया हूँ। किसके नाम से वहाँ रेंट कटता है? रेंट जैसे मैं एक अनिल सिंह चौहान का लिया हूँ और एक जितेंद्र सिंह का लिया हूँ और एक त्रिपाठी जी हैं उनका। तो इसका लिखा पड़ी हुई होगी जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ, रेंट एग्रीमेंट है मेरे पास उसका। तो उसका ये कैसे अधिकार जमा? किराया मैं देता हूँ, मैं जैसे देता था उनको, जो भी किराया देता था रेंट, तो मेरे करंट अकाउंट से जाता था। करंट अकाउंट मेरे कोचिंग के नाम है और वो जैसे जो भी कटता था तो कोचिंग से मैं देता था उसको। जैसे किसी को अगर कैश भी देता था, ऐसा नहीं है, पर अक्सर करंट अकाउंट से ही देता। आप सभी लोग शिक्षक हैं वहाँ के? हाँ, मैं शिक्षक हूँ। ये संचालक थे अभी तक आप? हाँ, मैं आप संचालक हूँ वहाँ का। जी नहीं ना, अभी तो मतलब ये था संचालक थे, अब आपके अधिकार अब हाँ, अधिकार छीना जा रहा है मेरा वहाँ पे। मैं वहाँ संचालक के तौर पर था। अब मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे धमकी दी जाती है जान से मारने की और अवैध कोचिंग में कब्जा करने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुशवाहा है। ये जो PSS आपकी एकेडमी है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई ग्रुप आपने बनाया होगा? तो मेरा जो इसका जैसे रजिस्ट्रेशन है श्रम विभाग से है, मैं उसका स्वयं मालिक हूँ, प्रबंधक हूँ, उसी का अभिकर्ता हूँ। और मेरा उद्योग विभाग से है, उसमें मैं स्वयं इस कोचिंग का मालिक हूँ। जो मेरा करंट अकाउंट यूनियन बैंक से संचालित है, मैं उसमें स्वयं एक खाते का लेन देन करने वाला हूँ। जी। तो अभी क्या शिकायत की है आपने? शिकायत यही है कि मेरी कोचिंग है, मुझे जल्द से जल्द दिलाई जाए। मैं उसमें शिक्षा का कार्य जो भी है मैं उसको त्वरित प्रारंभ करूं और मैं अपने स्तर से मतलब कोचिंग को चलाऊं, जो जैसे शिक्षा के जैसा करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। मामले को लेकर थाना प्रभारी से बात की गई। हाँ, ये अजय कुमार कुशवाहा जी हैं। इनकी ये विजन एकेडमी कोचिंग सेंटर है रमा गोविंद पैलेस में। इनने एक शिकायत दी है कि कुछ शिक्षकों को इन्होंने रखा था क्लास लेने के लिए, उनके द्वारा इनकी कोचिंग पे कब्जा कर लिया गया है। तो अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, अपन लेबर ऑफिस से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किसके नाम पे कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है। जानकारी आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रीवा नगर निगम क्षेत्र में स्वागत भवन के सामने जर्जर भवन में होर्डिंग लगाने का विवादास्पद मामला सामने आया है। नगर पालिक निगम रीवा के अंतर्गत स्वागत भवन के सामने एक जर्जर बिल्डिंग के छत पर पुनः एक बार विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाने की तैयारी। हैवी होर्डिंग लगाने के लिए स्ट्रक्चर प्लानिंग तैयार। इसी स्ट्रक्चर होर्डिंग के कारण विगत वर्ष एक बड़ी घटना घटित हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इस घटना को पुनः एक बार नगर पालिक निगम की बात दोहराने जा रही है। नगर निगम रीवा में नियम कानून को दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी से ठेकेदारों ने होर्डिंग लगाने का काम शुरू किया है, जिसे लेकर एडवोकेट बीके माला शासन को अवगत कराया है। देखिए, नगर पालिक निगम के अंतर्गत
स्वागत भवन के सामने एक जर्जर बिल्डिंग पर होर्डिंग लगाई गई है। एक विगत वर्षों में होर्डिंग को लेकर बड़ी घटनाएं घटित हुई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। नगर पालिका व जिला प्रशासन के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि ऐसी बिल्डिंगों पर, जर्जर बिल्डिंगों पर किसी प्रकार की होर्डिंग नहीं लगाई जाएगी, परंतु पुनः एक बार देखने को मिला है, हमारे पास वीडियो है, फोटोग्राफ्स है कि नगर पालिक निगम के अंतर्गत स्वागत भवन के सामने एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में बिल्डिंग के छत पर जर्जर बिल्डिंग है। जर्जर बिल्डिंग के छत पर एक स्ट्रक्चर तैयार है होर्डिंग के संदर्भ में। इस संदर्भ में नगर निगम के किस ठेकेदार के द्वारा लगाई गई है, कौन सा ठेकेदार उसमें काम कर रहा है, ये तो नगर निगम उसकी परमिशन ही नहीं देना चाहिए। इस प्रकार अवैध तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से होर्डिंग लगाई जा रही, जिससे कोई भी अपनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसके पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई थी उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। तो नगर निगम को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो घटनाएं हो चुकी हैं तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमारी आपत्ति है कि नगर निगम रीवा के अंतर्गत ऐसी होर्डिंगों पर विचार करना चाहिए और इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी होर्डिंगों से बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। होर्डिंग विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपा ज्ञापन। विद्युत हितरक्षक संरक्षक संघ के बैनर तले आज बिजली विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों ने अचानक से बंद की गई पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि लगभग 55,000 विद्युत कर्मचारियों की पेंशन रुक जाने से उनके कामकाज ठप हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के पदाधिकारियों ने बताया, सभी पेंशनर्स यहाँ इस माह, वो भी खास तौर से त्योहारों के पहले, पेंशनर की पेंशन रोक देने की वजह से हम सब यहाँ एकत्रित हुए और उसके विरुद्ध हमने यहाँ एससी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारा ये प्रोग्राम अब तब तक चालू रहेगा जब तक हम पेंशन प्राप्त न करें और हम इसको बिल्कुल चरणबद्ध ढंग से चलाएंगे। अब अगला हमारा प्रोग्राम मंगलवार को है। मंगलवार को हम सब एकत्र होकर माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी और स्थानीय कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हम बुधवार को हम विधानसभा अध्यक्ष और आपके कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। इस तरीके से हम चरणबद्ध तरीके से अगले हफ्ते पूरा का पूरा रोज ज्ञापन देंगे, विधायकों को देंगे, सांसद को देंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। जब तक पेंशन नहीं मिल जाती तब तक हम लगे रहेंगे। शासन को हमारी ये चेतावनी है कि अगर हमारी पेंशन उन्होंने रिलीज नहीं की और हमारे जो एरिया ड्यू हैं और जो भी हमारे आपके भत्ते ड्यू हैं, उनका जब तक निराकरण नहीं होगा हम पूरा संघर्ष जारी रखेंगे। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर मंदिर के आड़ में किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटाया। हाउसिंग बोर्ड के सहायक यंत्री वीर सिंह ने बताया कि भारत सिंह मंदिर की आड़ में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद इसे ढहा दिया गया। उन्होंने बताया कि यह जगह पार्क के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन मंदिर बनाकर इस पर कब्जा कर लिया गया था। मामला पड़रा मोहल्ले का बताया जा रहा है। जी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इनको काफ़ी नोटिस दिए गए हैं। कई सालों पुराना प्रकरण है। इनसे बार बार अनुरोध किया गया मगर इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मजबूरी बस प्रशासन का सहयोग लिया और नगरपालिका निगम के द्वारा आज वो कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिससे अतिक्रमण हटाया गया। इसके द्वारा कब्जा किया गया था, क्या शिकायत है? क्या नाम है? भोला सिंह नहीं, भारत सिंह। भारत सिंह करके हैं कोई, उनके द्वारा यहाँ पर कब्जा किया। किस तरह की शिकायत की? शिकायत यहाँ के लोगों ने की कि इनने अतिक्रमण कर लिया है और इसको हटाया जाए। उसी शिकायत पर कार्रवाई हुई है। ये जमीन पार्क के लिए आवंटित थी, ऐसा बताया जी? ये जमीन पार्क के लिए आवंटित, पार्क की आवंटित थी, उसी पे अतिक्रमण किया है। ये मंदिर बना के कब्जा किया गया, ऐसा नहीं है? मंदिर पहले बना है, उसके बाद उनके कब्जा किया गया। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। उन्नीस वर्ष आयु के खिलाड़ियों की संपन्न हुई जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता। शासकीय मार्तन क्रमांक 3 के ग्राउंड में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस दौरान 9 में से विकासखंड 5 विकासखंड खिलाड़ी खेलने आए। आज नई गढ़ी और रीवा विकासखंड के खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल खेला गया। जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में विजेता टीम आगामी 17 और 18 अक्टूबर को सिंगरौली में होने वाले संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेगी। ये जिला स्तरीय फुटबॉल बालक बालिका 19 वर्ष की प्रतियोगिता आज यहाँ हो रही है। 9 विकास खंडों में से 5 विकास खंड के छात्र छात्राएं यहाँ खेलने आए हुए हैं और इसकी संभागीय प्रतियोगिता सिंगरौली में 17-18 तारीख को आयोजित होगी। ये विकास खंड के हैं, तो इसमें आई है नई गढ़ी विकासखंड, मऊगंज, रायपुर, रीवा, ये विकासखंड आए हुए हैं। ये चल रहा नई गढ़ी विरुद्ध रीवा का। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।